आप सभी को नमस्कार। मैं श्रीकांत कुमार और मैं मुख्य रूप से अमीन का प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं और जिसमें हम पंचायत एवं प्रखंड स्तर पे कैंप लगा के शिविर के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। और वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, बहुत सारा विद्यार्थी भी बोल रहे थे कि सर जो आप क्लास में पढ़ाते हैं उसका अगर वीडियो मिल जाए तो हम फिर बाद में उसको देख के अच्छे से रिवाइज कर सकते। और वीडियो जो होगा मेरा वह सिर्फ होता है जमीन के टॉपिक पे। हम जो भी वीडियो लाएंगे वह जमीन के टॉपिक पे, जिसमें सारा बात जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा। चाहे जमीन नापना हो, नक्शा नापना हो, बंटवारा हो, जमीन से कागजात के बारे में ज्ञान हो, सभी टॉपिक पे मेरा वीडियो रहेगा। अभी हम फिलहाल जमीन संबंध थ्योरी जो होता है उस पे हम थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें बेसिक जानकारी, चूंकि अमीन के बारे में जब आपको सीखना है तो आप डायरेक्ट गणित नहीं सीखते, और डायरेक्ट अगर गणित सीखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पहला हम थ्योरी से प्रारंभ किए हैं और बहुत जल्द हम गणित का क्लास लाएंगे। गणित में ऐसा ऐसा चीज बताएंगे कि आप घर बैठे अमीन का सारा गुण सीख सकते हैं, और वहां से आप कोई भी जमीन का क्षेत्रफल हो, बीघा हो, कट्ठा हो, डिसमिल हो, एकड़, हेक्टेयर, कुछ भी निकाल सकते हैं। उस तरह से हम वीडियो लाएंगे और सरल तरीका से। तो यह जो जानकारी है सभी के लिए आवश्यक है, समझने की बात है। इसमें देखिए जो भी बताएंगे जमीन के बारे में, जमीन आजकल किसके पास है? सभी के पास है कुछ ना कुछ, लेकिन गांव समाज में देखिएगा शिक्षित लोग बहुत, लेकिन जमीन के बारे में अभी जो है वर्तमान में नहीं के बराबर जानता है। जितना भी युवा उनको पूछ लीजिएगा खाता क्या होता है, खफरा क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है, चौहद्दी क्या होता है, यह सब सरल वाक्य नहीं बता पाएंगे। बहुत लोग दिखेगा कहीं कहीं फॉर्म भरने में कहा जाता है खाता खफरा जमाबंदी रकबा लिखे, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि रकबा में क्या डालें, खफरा में क्या डालें। तो मतलब कि आप बहुत शिक्षित हैं तो भी आप इन सब छोटी छोटी चीज को नहीं जानते। गांव समाज में दिखेगा अमीन नापने के लिए जब आप बुलाए होंगे तभी, या बुलाते हैं, अमीन दिखेगा आपसे कम ही पढ़ा लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या कहता है किसी भी जमीन को माप करके आपको बता देता है कि आपका जमीन 4 बीघा 3 कट्ठा है, 10 डिसमिल है, 1 बीघा 5 कट्ठा, यानी कि जो होता है बता देता। और उन्होंने कैसे बताया यह चीज आप नहीं पकड़ पाते। आप सिर्फ चारों बगल से उनको देखते हैं, चारों तरफ से घेर के, लेकिन उन्होंने यह चीज कैसे किया इस चीज को आप नहीं समझ पाते। क्यों? कि आपको जानकारी नहीं, इसका शिक्षा नहीं है, अब जानकारी के अभाव में है। तो यह ऐसी एक जानकारी है सभी को रखना अनिवार्य, चाहे विद्यार्थी हो, छात्र हो, किसान हो, रोजगार से युक्त व्यक्ति हो, बेरोजगार हो, सभी के लिए जरूरी है। हम तो प्रशिक्षण कराते हैं, वहां पे कितना कितना व्यक्ति पद पे जो है वो प्रशिक्षण में आते, कहीं मुखिया जी प्रशिक्षण लेते हैं, कहीं पंचायत समिति आता है, कहीं वार्ड सदस्य भी आता है। तो इसलिए आता है कि बेसिक है उनको जानकारी रखना। सबके पास जमीन है लेकिन जानकारी का अभाव है। अभी हर एक गांव समाज में देखिएगा कि जितना भी युवा है जमीन के बारे में 90% नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता है, और उनका अमीन का क्या होता है, वैल्यू नहीं देता है। तो यह एक ऐसा जानकारी सबको सीखना चाहिए, रखना चाहिए, नहीं कुछ होगा। जानकारी तो है, अपना तो देख रेख कर सकते हैं, पर्चा तो जमीन का पढ़ सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं ना जमीन कितना लिखा हुआ है, उसमें मेरा हिस्सा कितना होता है उसको तो देख सकते हैं ना, इस तरह से लाभ उठा सकते हैं। इसमें आगे भी भविष्य, यह एक ऐसा क्षेत्र है इसमें अगर आप अमीन के बारे में अच्छे से सीख लेते हैं और फील्ड में उतर जाएंगे तो आप घर बैठे 25 से 30 हजार महीना कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? नापी का कार्य करके। अमीन ही देखिए अपने समाज में बहुत कम मिलेगा, 1-2 गो मिलेगा कहीं कहीं, वो भी गौर कीजिएगा अधिक एज के, मतलब युवा नहीं, पहले के व्यक्ति उम्र, अधिक उम्र वाला सब अमीन मिलेगा। तो समझिए, और वर्तमान में जितना भी युवा है उतना इंटरेस्ट इस क्षेत्र में नहीं होता है। तो मेरा कहना है सीखिए, जानकार बनिए, जिस तरह से और सबकी हम शिक्षा लेते हैं तो थोड़ा सा अमीन का भी ले ले और बेसिक जानकारी प्राप्त करें। अगर अच्छे से आप सीख गए तो आप प्राइवेट अमीन का भी काम समाज में करते हैं तो आप एक अच्छा रोजगार से जुड़ सकते हैं। बेरोजगारी जो है अभी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, सीख के हम स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, अपने घर में रह के आप धीरे धीरे आप नापी का फील्ड बनाइए, अपने समाज में अच्छा काम कीजिए, अमीन का जो अर्थ होता है उसको अमल कीजिए,
सही से मापी कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका समाज में पकड़ बनेगा। और पकड़ बनेगा, एक दिन ऐसा समय आ जाएगा आपको नापी का छुट्टी नहीं मिलेगा। बहुत ऐसा अमीन होगा, देखिएगा आज आप नापने के लिए जाइएगा, उनको कहने के लिए अमीन साहब हमको जमीन नापाना है, तो कहेगा 1 सप्ताह बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, क्यों, उसका पहले से बुक है। तो यह एक अच्छा फील्ड है, इसमें भी आप लोग सीख के अमीन का कार्य कर सकते हैं, फील्ड में उतर सकते हैं। और यह एक ऐसा जानकारी जिसको सभी को रखना अनिवार्य है। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमको सहयोग कीजिए, और हम जो भी वीडियो बनाएंगे वह अमीन से संबंधित रहेगा। और बहुत जल्द गणित का भी क्लास लाएंगे, और उसमें एक इस तरह से आपको बताएंगे, इतना सरल तरीका से बताएंगे, आपको लगेगा अमीनी सीखना कुछ नहीं, आप घर बैठे भी सीख सकते। तो आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए। हम बात करेंगे अमीन का दूसरा यंत्र गुनिया और प्रकाल के बारे में। गुनिया जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि अमीन जब गांव समाज में नापने के लिए आता है, तो नापने से पहले देखिएगा वह एक नक्शा नापता है, जमीन का नक्शा नापता है। और नक्शा क्या होता है आप लोग जान रहे पहले से, नक्शा जो होता है हर एक मौजा का अलग अलग होता है, मानचित्र होता है। और नक्शा जो है पहले भी बता चुके हैं, सर्वे के माध्यम से तैयार होता है। और सर्वे में जो नक्शा तैयार किया गया, उसी नक्शा से आज जमीन मापी किया जाता है। जैसे आज अगर हमें जमीन कोई मापना है, आज मान के चलिए 2025 चल रहा है, और आज अगर हमें कोई जमीन मापना है, तो 2025 का कोई नक्शा मिलने वाला नहीं है। नक्शा कौन सा मिलेगा, जो इसके पहले सर्वे हो चुका है, और उस सर्वे में जो नक्शा बनाया गया है, उसी नक्शा से आज हम जमीन नापेंगे। लेकिन जब नक्शा हम मंगवाएंगे किसी भी मौजा का, या आप लोग देखे होंगे खुद भी, नक्शा जब देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि आपका जमीन जितना बड़ा रहता है, उतना बड़ा हुआ नक्शा नहीं रहता है। नक्शा में बहुत छोटा छोटा कॉलम रहता है, एक सीट रहता है, और उस सीट में आपके मौजा में जितना भी किसान है, जितना भी व्यक्ति का जमीन, सभी का उसमें मानचित्र बना हुआ रहता है। और आकार में जब मिलाएंगे, आकृति दोनों सेम रहेगा, और लेकिन उसका जो आकार देखेंगे तो जमीन का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और नक्शा का आकार बहुत छोटा होता है। तो जब अमीन मापने के लिए आता है, तो क्या नियम है कि नापने से पहले, जमीन मापने से पहले नक्शा को नापा जाता है। नक्शा जो हम नापेंगे तो क्या चीज से नापेंगे, आज इसी पे हम बात करेंगे कि नक्शा को जो नापना है तो हमको क्या चीज से नापना है, और उसी व्यक्ति का जब हम जमीन नापना है हमको, तो वह क्या चीज से नापेंगे। तो जमीन मापने के बारे में बता चुके हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का हमें जमीन मापना है, या जमीन का कोई भी कार्य करना है, तो जमीन मापने के लिए आपको लेना पड़ेगा जरीब। जमीन मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम है जरीब। और अभी तो वर्तमान में गांव समाज में जमीन किससे भी नापते हैं, फीता, है ना। या 2 चीज से हम जमीन को नाप सकते हैं, जरीब और फीता। जरीब जो होता है अमीन का मुख्य यंत्र हुआ, और फीता अभी वर्तमान में अब ज्यादा प्रचलित होने लगा कि अमीन भी होता है कितना, तो जरीब का प्रयोग नहीं करके फीता से नाप लेता है। तो मुख्य रूप से हम कहेंगे अगर हमें जमीन मापना है तो क्या जरीब और फीता से नापेंगे, जरीब। लेकिन अगर हमें नक्शा मापना है, किसी का नक्शा नापना है, जमीन का जो नक्शा बना हुआ है, तो अगर नक्शा नापना है तो क्या हम जरीब से नक्शा नाप सकते हैं, नहीं, फीता से ही नहीं। नक्शा नापने के लिए एक अलग यंत्र होता है, और आप लोग भी देखे होंगे, गौर कीजिएगा, किसी अमीन के पास इतना बड़ा एक यंत्र आता है, नक्शा नापने के लिए एक इतना बड़ा यंत्र आता है। इसी यंत्र का नाम है गुनिया। इसलिए हम बोले कि आज बात करेंगे गुनिया और प्रकाल के बारे में। तो समझिए कि अगर जमीन मापना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जरीब या फीता। और किसी का नक्शा नापना है तो हमें चाहिए गुनिया और प्रकाल। तो गुनिया कैसा होता है समझिए। गुनिया जो है चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, इस आकार का होता है। और गुनिया जो है इस तरह से, या प्लास्टिक का रहता है बना हुआ, जैसे जरीब लोहे या पित्तल का रहता है, तो गुनिया क्या होता है, प्लास्टिक का रहता है। और इसकी लंबाई मात्र होता है 2 इंच, समझिएगा, और इसका चौड़ाई होती है आधा इंच। और गुनिया से जो नक्शा हम नापेंगे जमीन का, इससे नक्शा नापने का इसका जो क्षमता है वह होता है 10 जरीब। गुनिया से हम नक्शा नाप सकते हैं कितना का, 10 जरीब का। यानी कि यह जो गुनिया हम देख रहे हैं यह 10 जरीब का बना रहता है। इससे हम 10 जरीब तक का अगर कोई प्लॉट है तो इसी से हम नाप सकते हैं।
तो समझिए देखिए कितना छोटा ये अंत है, लेकिन इसको हम जमीन नापेंगे तो 10 जरीब, 10 जरीब कितना लंबा हो गया जमीन, लेकिन नापेंगे हम इसी से। तो समझिए गुनिया जो है इस आकार का रहता है, इसका लंबाई 2 इंच, चौड़ाई ½ इंच होती है। इसका क्षमता जो इससे नापने की जो क्षमता है वह होता है 10 जरीब। और गुनिया क्या है कि 10 जरीब का जो होता है साधारण नहीं होता, इसमें बहुत सारा कॉलम रहता है। नक्शा नापने से पहले आपको कॉलम को जानना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कि अगर अच्छा अमीन बनना है तो आप अगर नक्शा नापने और प्रकाल का सही प्रयोग करने के लिए सीख गए तो आप कोई जमीन को नाप सकते हैं। चलिए पहले इसका बनावट समझते हैं। और बनावट जो गुनिया का है इस तरह से होता है, और इसका जो क्षमता है 10 जरीब होता है, और इसे 10 भागों में दोनों तरफ बांटा गया। जब ओरिजिनल गुनिया आप करीब से देखेंगे तो उसमें क्या है कि 10 बराबर भागों में बांटा गया है। वही चित्र के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, देखिए किस प्रकार से बांटा हुआ रहता है और इसका नापी में हम कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए यहां से मान के चलिए शुरुआत हुआ, देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यह 10 भाग रहता है। तो जब गुनिया को 10 भाग में बांट दिया, पहले इसको समझिए, तो यह जो एक कॉलम बना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, इस तरह से 10 कॉलम। तो यह जो कोई नक्शा जब हम मापेंगे किसी किसान का, तो यह है कि हर एक नक्शा पूरी एक गुनिया होगा, हर एक नक्शा नहीं होगा। किसी का नक्शा इतना होगा, किसी का नक्शा इतना होगा, किसी का नक्शा यहीं तक आ जाएगा, समझ रहे। तो अगर किसी का नक्शा यहां से लेके यहां तक होता है तो वह जमीन कितना बता रहा है, तो वह जमीन बताएगा 1 जरीब। कैसे, देखिए यहां से यहां तक है कितना, 10 जरीब, और इसको 10 भागों में बांट दिया तो प्रत्येक कॉलम कितना हो गया, 1 जरीब का। यानी कि यहां से यहां तक 10 जरीब है, इसको 10 भाग में बांट दिया तो एक कॉलम हो गया 1 जरीब, या 2 जरीब, या 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब। इसी तरह और दूसरे तरफ जो है इसको भी 10 भागों में बांटा गया, गिन सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में बांट दिया। तो इधर से अगर हम नक्शा नापेंगे तो यहाँ पे अगर एक कॉलम हो जाए तो 1 जरीब, यहां से हो गया 2 जरीब मतलब 200 कड़ी, यहां तक हो गया 3 जरीब यानी 300 कड़ी। चलिए आगे समझते हैं। आगे फिर क्या है कि गुनिया में यह जो एक भाग है 1 जरीब का, बड़ा वाला जो एक भाग है 1 जरीब का यानी 100 कड़ी का, इसको फिर से 10 भागों में बांटा गया, फिर से 10 भागों में सभी को बांटा गया एक तरफ। देखिए यह एक कॉलम हो गया 1 जरीब 100, इसके बीच में जब ओरिजिनल हम गुनिया देखेंगे इसके बीच में ही छोटा छोटा रेखा के माध्यम से इनको पुनः 10 भागों में बांटा गया। तो जब इसको 10 भागों में फिर से बांट दिया तो एक भाग कितना का हो गया, 10 कड़ी का। यही जानना एकदम जरूरी होगा। इसमें जो छोटा छोटा कॉलम बना तो एक कॉलम हो गया 10 जरीब 10 कड़ी का। समझ गए, जैसे यहाँ 100 रुपया है और 100 रुपया को हम 10 भाई में बांटते तो कितना हिस्सा होगा, 10 रुपया का। तो ये समझ गए एक कॉलम कितना मतलब 1 जरीब यानी 100 कड़ी, और 100 कड़ी को जब 10 भागों में बांटा तो ये छोटा वाला जो कॉलम बना तो कितना बन गया, 10 कड़ी का। और दूसरी तरफ गुनिया में क्या किया है कि प्रत्येक भाग को मात्र 5 भागों में बांटा है, और एक भाग होता है 20 कड़ी का। जैसे यह एक भाग है ना, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको जब 5 भागों में बांटा दिया, 1 जरीब है यानी 100 कड़ी, तो जब 5 भागों में बांटा तो एक भाग कितना का हो गया, 20 कड़ी का। यही कॉलम जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो हम नक्शा का माप आसानी से उठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते यही कॉलम आपको समझना पड़ेगा कि बड़ा वाला कॉलम होता है 1 जरीब, और इसके बीच में जो छोटा छोटा कॉलम होता है वह होता है 10 कड़ी का, और इधर जो इसके अपेक्षा बड़ा कॉलम होता है वही होता है 20 कड़ी का। और यह जो गुनिया है इसी से हम नक्शा को आज नापेंगे। कहीं का नक्शा नापना हो यही से इसी से नापा जाता है। तो देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए, यह सब जो विखंडित हुआ भागों में जो बांटा गया कितना इंच में, 2 इंच में। हम तो चित्र के माध्यम से बड़ा आकार बनाए कि ताकि आप समझ सके, लेकिन यह बांटा गया कितना में, 2 इंच में। नीचे वाला रेखा देखिए
कितना महीन है ना, यही हुआ 10 कड़ी का। और इधर का देखिए कॉलम उसकी अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इधर हो गया 20 कड़ी का। तो यह सब जो बांटा गया सिर्फ 2 इंच में, इसीलिए कहा जाता है कि यह जो 10 कड़ी का कॉलम बना इतना छोटा है कि जिसको आप कुछ दूरी पे रह के गिन नहीं पाइएगा। जब हम कॉलम नहीं गिन पाएंगे तो माप उठेगा, कभी कभी नहीं उठेगा। कॉलम ही नहीं गिन पा रहे हैं, कोई नक्शा हुआ यहां से यहां तक आया तो हमें कॉलम गिनना पड़ेगा ना, यहां तक आया तो एक जरी, लेकिन इसके बीच में कई कॉलम है 5 कॉलम पे, हमको लग रहा है 4 कॉलम पे, तो कितना अंतर हो गया, 5 कॉलम मतलब 50 कड़ी और 4 मान बैठे मतलब 40 कड़ी, तो 10 कड़ी का अंतर हो गया। इसीलिए क्या किया कि दूसरी तरफ में इसको अपेक्षा में बड़ा कॉलम बनाया और यह हो गया 20 कड़ी का, तो छोटा जो देखते 20 कड़ी का। और यह स्थिति कहां का है, ग्रामीण क्षेत्र का, कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी नक्शा बना हुआ है पहले का वह 16 इंच के पैमाने पे, 16 इंच के पैमाने पर, और इस पैमाने पे जो नक्शा बना है उसका नापने का जो यंत्र है जिसका नाम है गुनिया, यह इतना छोटा है कि जिसको मापना कठिन होता है इस पैमाने पे। और 16 इंच का जो पैमाना है उसी का नाम है गुनिया, और इसी से नक्शा को मापा जाता है। लेकिन इसी में कहा जाता है कि नक्शा जब हम नापेंगे, कोई नक्शा नापने के लिए हम क्या लेंगे, गुनिया, और इससे जब हम नक्शा को नापेंगे तो कहा जाता है कि नक्शा को डायरेक्ट गुनिया से नहीं नापना है। डायरेक्ट नापने में क्या होता है, गलती होने का ज्यादा चांस रहता है। आप लोग भी अगर कोई देखेंगे अमीन को नक्शा नापते हुए, वह डायरेक्ट नक्शा के ऊपर गुनिया को नहीं रखता है, कि क्या करता है, इससे मापेगा ना, गलती हो सकता है। कैसे, कोई नक्शा है समझिएगा, इस तरह का नक्शा का प्लॉट है, इसको नक्शा पे हम क्या करेंगे, गुनिया को ऐसे बैठाएंगे, ठीक है। और बैठाने के बाद क्या होगा कि आपको कॉलम गिनना है कि कितना कॉलम पे, और गिनती करने के क्रम में थोड़ा सा गुनिया हिल गया, आगे चल गया या पीछे चल गया, तो वहां पे क्या होगा, 10 या 20 कड़ी गलती हो जाएगा। तब क्या करना है कि कैसे नापना है, तो कहा जाता है कि नक्शा नापने के लिए गुनिया तो लेना है, गुनिया के साथ में आपको लेना है प्रकाल। प्रकाल क्या होता है, एक सहयोगी के रूप में काम करता है, ठीक। अगर नक्शा में जानने लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना, वो बताएगा गुनिया, लेकिन उस जानने के लिए हम क्या लेंगे, प्रकाल। प्रकाल जो होता है किस प्रकार से होता है, चित्र नहीं बनाए हैं, इससे देख सकते हैं, इस तरह से प्रकाल होता है। यही आप लोग कंपास में भी 2 सुई देखे होंगे, उसी आकार का प्रकाल होता है, लेकिन वो 2 सुई से हमें नक्शा नहीं नापना है। नक्शा नापने का जो यंत्र होता है प्रकाल, एक अलग टाइप का आता है जिसको आप दुकान वगैरह में परचेज कर सकते हैं, यह होता है। और इसका मदद से नक्शा को नापा जाता है। आप लोग देखे होंगे कैसे नापना है, जैसे कोई नक्शा है ना, तो क्या जाता है, प्रकाल से एक नोक से दूसरी नोक तक नाप उठाया जाता है। इस तरह से हम नाप उठा लेंगे नक्शा पे बैठा के, और जैसे ही फैल जाएगा तो यह क्या होता है, थोड़ा सा टाइट होता है, अपने से नहीं बाहर ज्यादा होगा ना कम होगा, तो क्या होता है, टाइट होता है। तब हम क्या किया जाता है, अमीन क्या कहता है, इस तरह से इसको ऐसे रख के देखा जाता है यह कितना हुआ, तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो समझ गए गुनिया, तो गुनिया जो होता है इसका मुख्य काम होता है नक्शा को नापना, और कुछ नहीं करना, नक्शा को नापेंगे। और प्रकाल जो है इसका काम होता है कि गुनिया का सहयोग करना। बिना गुनिया का अगर हम नक्शा नापेंगे तो वहां पे गलती होने का ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि थोड़ा सा गुनिया हिल गया तो 5-10 कड़ी हिल गया, और गांव समाज में विवाद क्या रहता है, ज्यादा वही रहता है 5 कड़ी 10 कड़ी का। तो एक चीज और आप लोग देखे होंगे, अमीन जब नापने आता है, कोई अमीन आया नापने तो वह यहाँ पे चिन्ह दिया, गौर कीजिएगा, और फिर दूसरा अमीन आता है, यहाँ चिन्ह आ गया कुछ आगे, तीसरा अमीन आता है, कुछ चिन्ह पीछे आ गया, ठीक, वही जमीन नाप रहा है, लेकिन 3 अमीन आया तो 3 को चिन्ह आ गया। ऐसा क्यों, इसलिए होता है कि जितना भी अमीन आएगा वह क्या नापेगा, नक्शा। नक्शा नापने के लिए क्या लेगा, गुनिया और प्रकाल। और जैसे नापेगा, कोई थोड़ा सा नाप ज्यादा उठा लिया 5 कड़ी तो आगे भाग जाएगा, कोई 5 कड़ी नाप कम उठाता है नक्शा में तो पीछे रह जाएगा। जो नाप सही उठाएगा तभी सही जगह पे पहुंचेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नक्शा जब हम नापेंगे बहुत स्थिर से नापा जाता है, क्योंकि नक्शा जो भी ग्रामीण क्षेत्र का है बहुत छोटा है। नक्शा नापने के क्रम में कहावत है कि अगर एक बाल की मोटाई गलती हो जाता है तो 5 से 7 कड़ी जमीन आपके आगे पीछे भाग जाएगा।
एक बाल की मोटाई, समझ रहे ना कितना होती है एक बाल की मोटाई, उतना सा अगर नक्शा नापने में गलती हो जाए तो 5 से 7 कड़ी जमीन आगे पीछे हो जाएगा। और नक्शा नापने में एक बाल की मोटाई अगर किसी से गलती होता है तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब हम जमीन पे जाएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा, चलेगा ना। कैसे, देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति कई वर्षों से रह रहे हैं, है ना, और जैसे हम एक बाल की मोटाई ज्यादा नाप ले लिए, मतलब 5 कड़ी ज्यादा ले लिए, तो नापते नापते जाएंगे 5 कड़ी आप दूसरे के घर में घुस जाइएगा, होगा ना। या आप एक बाल की मोटाई कम नाप लेते तो आप 5 कड़ी क्या रह जाइएगा, पीछे रह जाइएगा। आप सही नाप लेंगे तो हम सही जगह पे पहुंच जाएंगे। तो यह गुनिया हुआ, और यह नक्शा नापने एकदम प्रमुख यंत्र है, और उसके साथ में लेना है प्रकार। तो आप लोग को यह वीडियो, यह जानकारी आप लोग को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ताकि हमें भी हिम्मत बने कि और अच्छा अच्छा टॉपिक पे वीडियो लाएं और आप तक पहुंचाएं। अभी तो हम थ्योरी संबंधित बात कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही गणित का क्लास लाएंगे। गणित के माध्यम से सिखाएंगे कि किसी भी तरह का जमीन, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, टेढ़ा मेढ़ा, बिना कोई आकार का, उस जमीन को हम नाप करके क्षेत्रफल, बीघा, कट्ठा, एकड़, हेक्टेयर कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालेंगे, सारा सिखाएंगे। जमीन का हम बंटवारा कैसे करेंगे। आपका पिताजी का कुछ जमीन है, आप 3-4 भाई है, तो क्या होते हैं, हम आगे चल के जमीन को बांटते हैं, तो वह कैसे करें हम वीडियो के ही माध्यम से आप लोगों को सिखा देंगे। तो इस तरह से इसमें आगे चल के हम लोग सिखाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अच्छे मन से, अच्छी क्वालिटी में आपको अच्छे ढंग से वीडियो ला सकें और आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।